गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 8 में मैथ में हमारा चैप्टर 9 करने वाले हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ये हमारे चैप्टर का नाम है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। चैप्टर 9 है, काफी लेंथी चैप्टर है और वो इम्पोर्टेंट भी है। हमारा 5 एक्सरसाइज है इसमें। आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ। इनके क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे और नेक्स्ट टर्न पे हम उन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। दो टॉपिक है इसमें, इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे लास्ट की एक्सरसाइज में, आइडेंटिटीज को। पहले आता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मैथमेटिकल साइंस होते हैं। और अब बात आती है कि वेरिएबल क्या होते हैं। हर वो क्वांटिटी जो चेंज होती है, जो वेरी करती है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका टेम्परेचर है, मॉर्निंग में टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, फिर रात को कम होता है। इस तरह से हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा? एक वेरिएबल कहलाएगा। हम सबकी एज है, हम सबकी एज चेंज हो रही है, कंटिन्यू हमारी एज कम होती जा रही है, तो एज भी क्या है? वेरिएबल। और जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज करो एक ये वेरिएबल है एक्स, किसी वेरिएबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये एक हो गया 5। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल्स आए, कांस्टेंट आ गया, मैथमेटिकल साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको हम मैथमेटिकल साइन बोलते हैं। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं हमारे, इसमें केवल एक वेरिएबल है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई प्लस 18। ये भी मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल्स कांस्टेंट और मैथमेटिकल साइन है। यहाँ पे देखो बेटा, इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि एक्स प्लस 5 प्लस 9x, अब आप सोचोगे कि इसमें भी दो वेरिएबल है, एक एक्स आ गया यहाँ पे, एक 9x, लेकिन इसमें एक ही वेरिएबल है, वो दो बार लिखा हुआ है। एक्स किसी एक वेरिएबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और यहाँ पे भी वही एक्स है। तो एक वेरिएबल है, दो बार लिखा हुआ है, इसमें एक ही वेरिएबल है। अब हम इसकी बेसिक सीखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। सबसे पहले इसके अंदर आता है टर्म्स। जैसे ये लिखा हुआ है आपका 2x प्लस 5। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है। टर्म्स जो डिवाइड होती हैं वो प्लस और माइनस साइन से होती हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं। जैसे आप सोचो यहाँ पे कि एक टर्म 2 हो गया, एक टर्म x हो गई। इनको अलग अलग टर्म नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर कोई साइन नहीं होता है कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो इनमें मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो ये केवल एक ही हमारा टर्म मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? प्लस आ गया। तो 5 हमारी सेकंड टर्म। तो इसके अंदर दो टर्म है, 2x फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म हो गई हमारी 5। तो टर्म समझ में आया? टर्म्स हमारा प्लस माइनस से अलग अलग होगा, डिवाइड से नहीं होगा। जैसे x अपॉन 5 है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप ये नहीं बोलेंगे कि दो टर्म है x एंड 5, क्योंकि आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इसमें एक ही टर्म है x अपॉन 5। ठीक है, आपका लिखा हुआ है 6x माइनस 3y। इसमें दो टर्म है हमारी, 6x और 3y, क्योंकि बीच में माइनस आ गया है। टर्म्स क्लियर हुआ बेटा सभी को? टर्म्स क्या होता है? नेक्स्ट आता है हमारा इसमें कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? और कोफिशिएंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें सीखना है। देखो कैसे करते हैं कोफिशिएंट को फाइंड। जैसे हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 9x प्लस 2y माइनस 8। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट पूछा जाता है। कोफिशिएंट हर एक टर्म में पूछा जाता है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 9x वाली जो टर्म है, इसमें x का कोफिशिएंट बताओ। तो किसी भी टर्म के अंदर अगर हमसे कोफिशिएंट पूछता है, जैसे x का कोफिशिएंट पूछा है इस 9x टर्म में, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 9। तो कोफिशिएंट शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 9। 9x टर्म में x का कोफिशिएंट 9 हो गया। लेकिन अगर इसी टर्म में 9 का कोफिशिएंट पूछे, तो 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? केवल इसी टर्म के अंदर x। तो 9 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या होगा? 2, और 2 का कोफिशिएंट क्या होगा? y।
ठीक है। और 8 का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे हम 1 बोल सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, और 1 का -8। ठीक है, तो टर्म्स एंड कोफिशिएंट समझ में आए। उसके बाद आता है फैक्टर्स। जैसे आपकी एक टर्म लिखी हुई है 20xy, हमसे इस टर्म के फैक्टर पूछें कि इस टर्म के कौन कौन से फैक्टर होंगे। ठीक है, तो देखो इसके फैक्टर होंगे, 20 के हम फैक्टर कर लेंगे। 20 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे, 2 2 4 और 5, और एक्स वाई के एक्स और वाई। फैक्टर्स मतलब वो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आ जाना चाहिए 20xy। देखो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 5 20 20xy, तो इसके फैक्टर क्या हो गए हमारे, इनको हम 4 भी बोल सकते हैं, 4 5 x एंड y। ये सब क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, 4 5 x एंड y। 20xy के फैक्टर्स हो गए, क्योंकि इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20xy आएगा। जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, 4 के फैक्टर्स आप लिखते थे 2, 2 2 जा 4। 18 के आप फैक्टर लिखते थे 3, 6, ये 3 6 जा 18, इनकी मल्टीप्लाई करके 18 आता। ठीक है, अब उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें केवल एक ही टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब एक टर्म से, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर केवल एक ही टर्म हो, उसको मोनोमियल बोलते हैं। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती है, उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती है, उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। और जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होती हैं, 3 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 4 5 6 7 8, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 टॉपिक आपको अभी कराए, टर्म्स, कोफिशिएंट, फैक्टर्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल। यहां तक समझ में आया सभी को। उसके बाद आता है हमारा लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होती है, देखो जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x + 5y, इसके अंदर दो टर्म है, 2x और 5y। ये लाइक टर्म होंगी अगर इनमें जो वेरिएबल है, एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, और वेरिएबल की सेम पावर होनी चाहिए थी, जैसे यहाँ पे x की 1 पावर है तो यहाँ पे भी x की 1 पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की पावर तो सेम है 1 1, लेकिन दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, अलग अलग है, एक x है तो दूसरा y है। तो इनको हम दोनों टर्म्स को क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होने चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। सपोज करो ये लिखा हुआ है आपका 2x + 3x², तो यहाँ पे देखो दोनों में वेरिएबल सेम है x, लेकिन यहाँ पे x की 1 पावर है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये भी हमारी अनलाइक टर्म है। समझ में आ गया। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं बेटा, जिनमें सेम वेरिएबल्स की सेम पावर होती है, सेम वेरिएबल की सेम पावर है तो उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं, और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो उन टर्म्स को हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो टर्म्स लाइक नहीं होती वो अनलाइक होती है। लाइक टर्म्स समझ के कैसे हमें आइडेंटिफाई करेंगे लाइक टर्म्स के लिए, एक तो उनमें वेरिएबल सेम होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल्स की पावर सेम। अब हम जो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं आपस में, लाइक टर्म्स को ही माइनस कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। नंबर्स की मल्टीप्लाई डिवाइड करना, नंबर्स को कांस्टेंट को प्लस माइनस करना आपको आता है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई प्लस करना, ये सब आपको आता है। लेकिन अगर वेरिएबल्स आ जाते हैं तब उनको कैसे करते हैं, तो वेरिएबल्स के साथ आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें लाइक टर्म्स को ही प्लस करना है, लाइक टर्म्स को ही माइनस करना है, लाइक टर्म को ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। जैसे सपोज करो आपके पास 2x है, मैंने आपसे बोला कि 2x में 9y ऐड करो, तो ये ऐसे ही ऐड होगा, बस ये इसका आंसर आ जाएगा 2x + 9y। इनको हम ऐड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि 2x में 3x को ऐड करो, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं दोनों में से x कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 + 3, 2 + 3 क्या होगा 5,
x और 5 की मल्टीप्लाई होती है, इनको x5 लिख दो या 5x ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, जब लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो उनके कांस्टेंट को ऐड कर देंगे 2 और 3, 5 और उसके साथ जो वेरिएबल होगा उसको लगा देंगे 5x। इसी तरीके से माइनस करेंगे, ठीक है। 2x माइनस 3x करना होता है हमें, तो 2 में से 2 माइनस 3 करते हैं तो -1 आता है, -1x, और -1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे लिख देते हैं -x। तो लाइक टर्म्स को इस तरह से हम ऐड करेंगे, इसी तरीके से हम माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास लिखा होता 2x प्लस 7x स्क्वायर, तो इनको भी हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी अनलाइक टर्म है। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, माइनस 4x प्लस 5, इसमें आपको ऐड करना होगा 9x माइनस 10, ऐड 9x माइनस 10। देखो दो मेथड होते हैं, एक तो हॉरिजेंटल मेथड होता है, एक कॉलम मेथड होता है। तो कॉलम मेथड से हम ऐड करना सीखते हैं, कॉलम से कैसे करेंगे। आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख देंगे जिसको आपको ऐड करना है, इसी के नीचे आपको दूसरों के लिखना है, दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, लेकिन ध्यान ये रखना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आनी है। जैसे 9x की लाइक टर्म क्या है, 4x प्लस का 9x है, और -10 की लाइक टर्म क्या है, कांस्टेंट, ये आपस में। अब इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसके नीचे हम 0 लिख देंगे, इनको प्लस करेंगे, 7x स्क्वायर में 0 ऐड करते हैं तो 7x स्क्वायर, यहाँ पे देखो +9 -4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5x -10 -5 माइनस का, तो ये हमारा ऐड करके आ गया। इसको हम बोलते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से हम इस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटली भी हम ऐड कर सकते हैं। हॉरिजेंटली कैसे ऐड करेंगे इनको, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ब्रैकेट प्लस 9x माइनस 10। अब हमने देखा कि इसमें 7x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो 7x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, -4x वाली टर्म है, प्लस का 9x, तो ये क्या होगा, प्लस का 5x माइनस 5 माइनस 10 माइनस 50। इस तरह से हम हॉरिजेंटली ऐड कर देते हैं। माइनस कैसे करेंगे इनको, इन्हीं को अगर हमें माइनस करना होता तो ब्रैकेट लगा देते हैं, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो माइनस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है, माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो रही होती है ब्रैकेट में, तो जब माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर जो टर्म्स हैं उनके साइन अपोजिट हो जाते हैं, प्लस का साइन माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस। तो यहाँ देखो ये प्लस है तो ये -9x हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये +10 हो जाएगा। अब इनको हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे हमने पहले किया, -4x माइनस 9x माइनस 13x, और ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 5। इस तरह से ये तो हमने हॉरिजेंटली ऐड किया। अगर इनको कॉलम मेथड से ऐड करना है तब कैसे करेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, नीचे लाइक टर्म लिख लेंगे 9x माइनस 10, यहाँ पे कोई नहीं है तो 0 लिख लेंगे, प्लस का 9x। अब माइनस करना है हमें, तो ये ध्यान रखना है, जिसको हम माइनस कर रहे थे 9x माइनस 10 को माइनस कर रहे थे 7x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 में से, तो जिसको हम माइनस कर रहे हैं उनके साइन अपोजिट कर देने हैं। यहाँ 0 प्लस के तो माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये माइनस का है तो प्लस। अब 9x का साइन प्लस नहीं -9 हो गया, ऐसे 10 का प्लस हो गया है, तो ये तो यहाँ पे 7x स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे देखो -4 -9 -13x, और -5 प्लस का 10 प्लस का 5, ठीक है। ये साइन अपोजिट क्यों करे, अभी हमने देखा ना कि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था तो साइन अपोजिट हो गए थे, तो नीचे वाले के साइन अपोजिट करके माइनस कर देना। तो इस तरह से एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। उसके बाद देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। पहले मोनोमियल का देखते हैं। सपोज करो ये एक मोनोमियल है, एक ही टर्म, इसकी किसी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करनी है, तो कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होगी, 2 की 7 में मल्टीप्लाई होगी, 2 7 जा 14, और जो वेरिएबल है वो उसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा।
या x14 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पीछे अटैच करते हैं अधिकतर। ठीक है, बहुत सिंपल मल्टीप्लाई है। 2x की 7 में हमने मल्टीप्लाई करी तो कांस्टेंट कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी, वेरिएबल अटैच होगा। लेकिन अगर मोनोमियल और मोनोमियल की करें हम, देखो ये दोनों मोनोमियल है तो यहाँ वेरिएबल की आपस में मल्टीप्लाई होगी, 4 2 जा 8, और जो ये x है, x इंटू एक्स इनकी आपस में होगी। आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर बेस सेम होता है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, यानी 1 + 1, तो क्या होगा x की पावर 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 8x²। ठीक है, सपोज करो आपको मल्टीप्लाई करनी है 4x³ मल्टीप्लाई 2x की पावर 5, तो 4 2 जा 8 और x की पावर को आप ऐड कर दोगे, 5 + 3 8, 8x की पावर 8। ठीक है, अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 4x की 2y में, ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 2 जा 8 होगा, लेकिन यहाँ पे इनकी पावर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। यहाँ पे तो वेरिएबल सेम थे, सेम बेस था। हमारा रूल ये होता था ना, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n। तो उसमें पावर कब ऐड होती है? जब आपका बेस सेम होता है। अगर आपका बेस सेम नहीं है तो हम पावर ऐड नहीं करते। अब यहाँ पे एक बेस x है दूसरा y है, तो इनकी पावर ऐड नहीं होगी, इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी? ये एक्स वाई आपस में एक साथ ऐसे अटैच हो जाएगा, 8xy। ठीक है, अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ है 9x² मल्टीप्लाई 2y³, तो 9 2 जा 18, और ये आपके वेरिएबल दोनों आपस में ऐसे ही लिखे जाएंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल में बेस सेम नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे था x और x बेस सेम है, तो इसमें वेरिएबल की पावर ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी मल्टीप्लीकेशन होगी मोनोमियल की। 9.2 तक का मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया है। 9.3 में हम मोनोमियल की बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करना, ट्राइनोमियल में मल्टीप्लाई करना और किसी भी पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे।